हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जरूर कहना चाहूँगा, अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों को एक ज़बरदस्त न्यूज़ बाजार में देखने को मिली। न्यूज़ देखा गया तो आज नहीं आई थी, कल के दिन की अगर हम लोग बात करें, बाजार क्लोज हो जाने के बाद एक ज़बरदस्त न्यूज़ यहाँ पे सामने आई थी। बट अगर हम लोग मार्केट का रिएक्शन देखें उस न्यूज़ के प्रति, तो बहुत ही ज़्यादा हम लोग को नेगेटिव देखने को मिला। नेगेटिव मतलब यहाँ पे तो हम लोगों को लोअर सर्किट भी लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो यहाँ पे अगेन हम लोग को वही चीज़ सीखने को मिल रही है जो मैं बार बार आपको सिखाता भी हूँ, कि मार्केट में कोई भी चीज़ को एज अ फिक्स इक्वेशन लेकर हम लोगों ने चलना नहीं चाहिए। अगर आप लोग प्रोबेबिलिटी देखोगे, कभी भी इस तरीके की न्यूज़ सामने आती तो बाजार उस स्टॉक के प्रति बहुत ही ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव रिएक्शन देता है। पर इस स्टॉक की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो कहानी थोड़ी डिफरेंट भी है। तो इसलिए कहता हूँ कि मार्केट में अगर कोई भी न्यूज़ आती है, हो सकता है किसी पर्टिकुलर स्टॉक के लिए वो बहुत ही अच्छी हो, पॉजिटिव है, बट ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी उन स्टॉक्स के लिए वो नेगेटिव रोल भी प्ले कर सकता है, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा कि इंडिविजुअली स्टॉक का परफॉर्मेंस कैसा है। सो यहाँ पे न्यूज़ किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों, न्यूज़ है यहाँ पे डी मर्जर से रिलेटेड। अभी आप बोलोगे सर ये आईटीसी से रिलेटेड है। नहीं नहीं, आईटीसी की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरे स्टॉक की बात कर रहा हूँ। डी मर्जर से रिलेटेड ये न्यूज़ सामने आ रही है। देखिए, डी मर्जर की न्यूज़ कभी भी सामने आती है ना, तो जैसे मैंने कहा कि ऊपर से अगर आप लोग देखोगे तो ये न्यूज़ पॉजिटिव मानी जाती है। क्यों? डीमर्जर मतलब क्या, मैंने इसके पहले भी आप लोगों को सिखाया कि अगर आपके पास एक कंपनी है यहाँ पे, ठीक है, एंड ये कंपनी करती है कुल मिला के 4 बिजनेस, ए बी सी डी करके। देखा गया तो यहाँ पे इसका जो सी एंड डी वाला बिजनेस है ना, ये बहुत ही अच्छा करता है। सी एंड डी वाला बिजनेस ए और भी इतना खास नहीं करते। एंड आप इंटरेस्टेड हो सिर्फ इन्हीं बिजनेस में, सी और डी वाला बिजनेस में। एंड सोच के देख लेना, अगर आपको इनमें निवेश करना है तो आपको क्या करना पड़ता है, ये पूरे कंपनी में ही निवेश करना पड़ता है। क्योंकि अगर देखा गया तो वो एक ही कंपनी का शेयर बाजार में यहाँ पे अवेलेबल है। बट सोच कर देख लेना, अगर वो कंपनी अलग अलग हो जाती है, तो ए कंपनी अलग हो गई, बी अलग हो गई, सी अलग हो गई, डी अलग हो गई, तो अभी आप लोगों के पास चॉइस है कि अरे ये कंपनियां मुझे अच्छी लगती थी, और बाजार को भी पता है अरे सी और डी के बिजनेस के वजह से ही वो कंपनी का दाम अच्छा चल रहा था। ए और बी का बिजनेस तो वैसे भी चल, बिजनेस मतलब उन्हीं के पार्ट्स है अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो। सो यहाँ पे क्या हो जाती है, वैल्यू अनलॉकिंग। ये वर्ड आप लोगों ने जरूर सुना होगा, खास करके आईटीसी में आप लोगों ने सुना होगा। आईटीसी में एफएमसीजी बिजनेस बहुत अच्छा करता है, एंड बहुत सारे लोग वहाँ पे जाना भी चाहते हैं। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि आईटीसी के शेयर में अगर आपको एफएमसीजी के बिजनेस में निवेश करना है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको पूरा आईटीसी ही खरीदना पड़ेगा। मतलब आप ऐसा भी हो जाता है कि आपका इन्वेस्टमेंट सिगारेट में भी जा रहा है। सो इसलिए बहुत सारे लोग वहाँ पे डिस्करेज भी होते हैं। इसलिए आईटीसी का डीमर्जर का न्यूज़ हमेशा पॉजिटिव यहाँ पे माना जाता है। अभी एक कंपनी का डीमर्जर का न्यूज़ सामने आया, बट बाजार को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसके पीछे का रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है, वो भी मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। अच्छे कमेंट्स भी यहाँ पे आ चुके हैं, सर डीमर्जर का न्यूज़ सामने आ गया एंड स्टॉक में सीधा लोअर सर्किट, तो ऐसा क्यों? सो वो मैं ज़रूर आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहने वाला हूँ। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे आर्टिकल के ऊपर, जहाँ पे आप लोग देख सकते हो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वेनसडे को, यस वेनसडे मतलब कल के दिन की बात करें, आफ्टर द मार्केट आवर्स एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ सामने आ गई एक कंपनी की ओर से। उन कंपनी ने क्या बोल दिया कि वो यहाँ पे एक अपॉइंट करने जा रहे, क्या अपॉइंट करने जा रहे, कमेटी फॉर्म करेंगी, कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें। एंड इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो वो इसीलिए ये कमेटी फॉर्म यहाँ पे करने जा रहे, जहाँ पे कुछ प्लान्स यहाँ पे वो फाइंड करने जा रहे हैं, जैसे कि डी मर्जर, अलग अलग चीज़ें। डी मर्जर है, स्पिन ऑफ की अगर हम लोग बात करें, उसी के साथ साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें। सो बेसिकली अगर देखा गया तो वो डी मर्जर का प्लान यहाँ पे करने जा रहे हैं, जिसमें अगर देखा गया तो इस कंपनी के अलग अलग बिजनेस है, जैसे कि एल्यूमिनियम का बिजनेस है, आयरन एंड स्टील का बिजनेस है, ऑयल एंड गैस का बिजनेस है, राइट। फिलहाल वो एक ही छत के नीचे सारे आ रहे हैं एंड इसको अलग अलग करने की वो बात यहाँ पे कर रहे हैं। ये कब न्यूज़ आ गई थी? कल के दिन मार्केट क्लोज हो जाने के बाद। एंड दोस्तों, आज के दिन जैसे ही हम लोगों को रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिला, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, वेदांता, यस ये वही कंपनी है। अगर हम लोग इसके 52 वीक हाई से अगर बात करें तो स्टॉक लगभग 16% हम लोग को गिरते हुए देखने को मिला। एंड आज के दिन तो लगभग यहाँ पे लोअर सर्किट ही लग गया। एंड क्लोजिंग भी अगर आप देखोगे समवेयर अराउंड 8% से भी ज़्यादा की गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो डी मर्जर की न्यूज़ है, इतनी पॉजिटिव न्यूज़ इसको माना जाता है डी मर्जर का, फिर भी वेदांता के केस में हम लोग को ये नेगेटिव रिएक्शन देखने को क्यों मिला?
सो ये कन्फ्यूजन बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स में, जो कि कमेंट सेक्शन से भी मुझे अंदाजा यहाँ पे आ चुका है। सो दोस्तों ये आप देख सकते हैं पूरे आर्टिकल में वही चीज़ें आपको ये शब्द बार बार देखने को मिलेगा, वैल्यू अनलॉकिंग, राइट। उसी के साथ साथ अगर आप चाहो उस बिजनेस में आप लोग क्या कर सकते हैं, निवेश कर सकते हो अगर डीमर्जर यहाँ पे हो जाता है। बट स्टिल मार्केट को ये न्यूज़ इतनी खास यहाँ पे पसंद क्यों नहीं आई? तो दोस्तों इसका रीज़न आपको पता होने के लिए ये जो वेदांता है इसके बारे में आप लोगों को पहला थोड़ा आइडिया होना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, देखिए एक बहुत ही यूनिक टाइप का ये अभी हम लोग को ये चीज़ें सीखने को मिल रही है। यूनिक टाइप मतलब चलो मैं आपको और भी कुछ दिखाना चाहूँगा। सो दोस्तों अभी आप लोग कहाँ पे आ चुके हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न की ओर। आप यहाँ पे देख सकते हो शेयर होल्डिंग पैटर्न, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आना चाहूँगा। क्या नज़र आ रहा है शेयर होल्डिंग पैटर्न 2018 में 50%, ठीक है। प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें देन वो 50% की होल्डिंग आप देख सकते हैं दिसंबर 2020 में 55%, ठीक है। एंड अभी के लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप लोग देखोगे जस्ट अभी अभी की कितनी है, 65%। यस दोस्तों 65% की शेयर होल्डिंग पैटर्न हम लोग को देखने को मिला, मतलब प्रमोटर ने अपने ही कंपनी में हिस्सेदारी ज़बरदस्त बढ़ाई है। बट उसके बावजूद भी अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो इन चीज़ों को पॉजिटिव कंसिडर नहीं किया जा रहा है। ऐसा क्यों? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, वेदांता की अगर मैं बात करूँ तो वेदांता ने यहाँ पे लगभग अगर मैं रफली बोल दूँ तो अप्रैल मई के दरमियान की बात है, मार्च अप्रैल, वहाँ पे वेदांता ने एक कोशिश की थी। क्या कोशिश की थी? यस दोस्तों डी लिस्टिंग की कोशिश की थी। मैं डी मर्जर की बात नहीं कर रहा हूँ, डी मर्जर अलग, डी लिस्टिंग मतलब स्टॉक मार्केट से ही चला जाना। आपको मैं बताना चाहूँगा वेदांता निफ्टी 50 का स्टॉक था, बट उन्होंने कहा कि हमें डी लिस्ट होना है, हमें निकल जाना है यहाँ पे, हमारे पास मतलब हमें ऐसे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग निकल जाएंगे करके। सो आप ऐसे तो जा नहीं सकते, जिनके शेयर्स रहेंगे उनको आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। सो जब भी डी लिस्टिंग की न्यूज़ सामने आती है तो उन स्टॉक्स में जंप आना शुरू होते हैं। सो वेदांता के भी केस में वही हुआ। एंड दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा वेदांता में जो उनके प्रमोटर्स थे, कौड़ी के भाव में शेयर खरीदने की कोशिश की गई थी। रिटेल इन्वेस्टर की अगर मैं बात करूं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि कितने रुपए की ऑफर दी थी वेदांता ने। इतना कम अमाउंट था दोस्तों, इतना कम अमाउंट कि यहाँ पे अगर आपको डी लिस्ट हो रहा है ये प्राइस का दाम है करके। बट ऑब्वियसली वहाँ पे मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर फंसने वाले थे, बट थैंक्स टू द किसको, LIC को। यस दोस्तों LIC का भी उसमें स्टेक था। एंड LIC ने कहा ये जो आप ऑफर दे रहे हो ना, 2 डिजिट का ऑफर था दोस्तों, 70-80 रुपये के करीब। एग्जैक्टली अमाउंट क्या था मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। इतना कम ऑफर था। LIC ने बाद में बता दिया कि अगर आपको स्टेक चाहिए, यहाँ पे जो LIC के पास लगभग 5.5% के स्टेक थे, राइट। तो LIC ने कहा कि 320 रुपया देना पड़ेगा। ये करेक्ट वैल्यू, ये ट्रू वैल्यू है आपकी कंपनी की, आप 70-80 क्या ऑफर कर रहे हो। सो इसीलिए क्योंकि डी लिस्टिंग करना है तो आपके पास बहुत ज़्यादा शेयर्स होने चाहिए। मैक्सिमम लोगों ने वो एग्री करने चाहिए। LIC के पास सबसे ज़्यादा अगर देखा गया तो एक बड़ा हिस्सा भी था, इसीलिए बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर तभी बच गए। बताने का मकसद क्या है दोस्तों, यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि पहले ये कंपनी डी लिस्टिंग की बात कर रही थी, अभी डी मर्जर की बात कर रही है। तो ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग स्टेक में यहाँ पे ये कंपनी हम लोग को देखने को मिल रही है। कुछ समझ में नहीं आ रही यहाँ पे मैनेजमेंट। अगर प्रमोटर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, एक बार भी कोशिश की थी डी लिस्टिंग के, जैसे मैंने आपको बताया कौड़ी के दाम में वहाँ पे कंपनीज के शेयर्स यहाँ पे खरीदने की कोशिश की थी खुद के फायदे के लिए। सो ऐसा जो माहौल है यहाँ पे, नो डाउट वेदांता नाम बहुत बड़ा है, बट यहाँ पे ऐसा ये जो माहौल है वो बहुत ही ज़्यादा डाउटफुल क्रिएट हो जाता है कि यहाँ पे कंपनी का मैनेजमेंट करना क्या चाहते हैं एग्जैक्टली। पहले डी लिस्टिंग, बाद में डी मर्जर, ADR में भी इनका स्टेक था, वो भी वहाँ से भी उन्होंने डीलिस्ट करवा लिया। तो बहुत ही ज़्यादा एक कन्फ्यूजिंग स्टॉक यहाँ पे नज़र आता है। मैनेजमेंट करना क्या चाहते हैं वो समझ में नहीं आता है। इसलिए अगर देखा गया तो आज के दिन ये न्यूज़ तो अच्छी थी, बट उसके बावजूद हम लोग को स्टॉक में यहाँ पे गिरावट देखने को मिली 8 से 10%। ऐसी कोई बात नहीं, ये इसको रिकवरी भी आ सकती है यहाँ पे, बट सेम चीज़ अगर हम लोग बात करें FNO बैन से रिलेटेड भी बातें आप लोगों को पता है, तो वो भी एक प्रेशर यहाँ पे एग्जर्ट हो जाता है। सो वेदांता की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, अपने वेट एंड वॉच यहाँ पे करना चाहिए। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हड़कंप आप लोगों को देखने को मिल सकता है। हड़कंप मतलब क्या, डी मर्जर की न्यूज़ आती है तो स्टॉक भागना शुरू हो जाता है मैक्सिमम अगर आप लोग देखोगे तो। बट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये स्टॉक स्टडी पर्पस के लिए ठीक रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। मैं वापस कह रहा हूँ, जिसको इंटरेस्ट है वो जा सकते हैं, वरना बाद में बोलेंगे सर मैं तो खरीदने वाला था, अब तो ये 1000 का हो गया। तो उस केस में मैं तो नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि बहुत ही कन्फ्यूजिंग चीज़ें देखने को मिल रही है। एंड अभी तो देखा गया तो कंपनी ने क्या किया है, कमिटी, यस सिर्फ कमिटी फॉर्म की है। कमिटी फॉर्म होने के बाद देखा गया तो उसके बाद वो सारी चीज़ें फाइल होगी, देन एक्चुअल में वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होगी।
बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सो बहुत ही सोच समझ कर आप लोगों ने डिसीजन यहाँ पे लेना है। बस इतना ही मैं आप लोगों को यहाँ पे कहना चाहूँगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं न्यूज़ चैनल में बहुत सारी जगह पे आपको ये भी बताया गया कि एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। नो डाउट ये पॉजिटिव ही न्यूज़ है, डीमर्जर को हमेशा वेलकम ही किया जाता है। पर यहाँ पे इस केस में ये वाला जो केस है वो एक्सेप्शनल आप लोग बोल सकते हो, क्योंकि कंपनी ने जो पहले दावे किए थे उससे ये दावे अभी हम लोग को अलग देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो इसीलिए संभाल कर रहना, बस इतना ही मैं कह सकता हूँ। बाकी कंपनी देखा गया तो आप खुद देख सकते हो 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है। बट ये जो पॉइंट है वो रिटेल इन्वेस्टर को यूजुअली इतने पता नहीं होते, इसलिए मैंने आप लोगों को कहा है। बस मेरा एक ही मानना है और आपको कहना है कि अगर आप वेदांता में इंटरेस्टेड हो तो इन चीज़ों का रिसर्च कीजिए, ऐसा ब्लाइंडली जाके निवेश नहीं कीजिए, वरना कल जाके पैसा फंसेगा तो वो किसका फंसेगा? आपका फंसेगा, आपको नुकसान होगा, राइट। तो अच्छी से रिसर्च कीजिए, उसके बाद आपको जो सही डिसीजन लगता है वो आप लोग यहाँ पे ले सकते हो। सो ये सारी चीज़ों को स्टडी करने के बाद मैं दोस्तों आप लोगों को सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, वेदांता में अगर आप चाहो तो फोकस रख सकते हो। देखिए वेदांता के शेयर्स लर्निंग पर्पज से रिलेटेड मेरे पास भी है, एंड मैंने वो पुराना वीडियो भी बनाया था। कब बनाया था पता है आप लोगों को? डी लिस्टिंग के वक्त थी। यस, बहुत ही पुरानी इसमें डी लिस्टिंग थी, और तभी ये स्टॉक ना 270-80 के आसपास था। इतना सस्ता स्टॉक वो तभी चल रहा था। एंड तभी बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे, सर ये डी लिस्टिंग का प्रोसेस क्या होता है, समझ में नहीं आता है। तभी मैंने उनको कहा, अरे 2 शेयर लेके तो रख, 1-2 शेयर लेके तो रख, बाद में कंपनी आपसे कैसे ऑफर करेगी वो शेयर, राइट। अगर आप लोग डी लिस्टिंग में ऑफर नहीं देते हो तो आप बाद में जाके कैसे इनको क्लेम कर सकते हो, ये प्रैक्टिकली आप लोगों को सीखने को मिलेगा। बट वो तो चीज़ हो ही नहीं पाई, क्योंकि LIC ने सीधा बोल दिया आप 70-80 रुपये क्या मांग रहे हो, 320 का शेयर है ये, तब जाके वो सारी चीज़ें कैंसिल हो गई। सो ये चीज़ें आप लोगों ने सीखनी है। बस मेरा बताने का मकसद इतना ही है कि आज ये ज़बरदस्त ज़ोरदार यहाँ पे गिरावट हुई है, राइट। तो इसको यहाँ पे आप लोग चाहो तो लर्निंग पर्पज से रिलेटेड वॉच लिस्ट में ऐड करके यहाँ पे रख सकते हो। वीडियो क्लोज करने से पहले मैं सेम चीज़ कहना चाहूँगा, आपको बाय करना है आप कर सकते हो, आपको सेल करना है आप कर सकते हो, आपको होल्ड करना है कर सकते हो, वो आपका खुद का डिसीजन है। बस मेरा बोलने का मतलब एक ही है कि प्लीज़ डू प्रॉपर रिसर्च, प्रॉपर स्टडी, एंड उसके बाद डिसीजन आप लोग यहाँ पे ले लेना। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप था, डी मर्जर डी लिस्टिंग डी मर्जर, कंपनी ने ही खुद सबको यहाँ पे कंफ्यूज करके रखा हुआ है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे न्यूज़ के बाद भी रिएक्शन हम लोग को ऐसा देखने को मिला है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।